इसलिए अपने बड़ों को मान देने की परंपरा होनी चाहिए। कभी कभी उनके साथ बैठिए, उनको घुमाने के लिए लेकर जाइए, और आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग की इतनी सुंदर व्यवस्था है तो अपने माता पिता का वीडियो बनाइए, उनके साथ हंसिए, बोलिए, मजाक करिए, थोड़ी देर कहीं घुमाने के लिए लेकर जाएं, और कोई गिफ्ट दो ना दो, थोड़ा अपना वक्त दे दिया करें अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने बड़ों को। ये जो बच्चे माता पिता को वक्त देते हैं, ये सबसे बड़ा उपहार है। उनके पास बैठकर उनकी बात सुन लें। कहीं कहीं लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग तो आते हैं, ऑफिस से आते हैं, उसके बाद में पिताजी से माताजी से बात कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ, वे क्या बात करते हो? नहीं, पूछ लेते हैं तबीयत वबीयत ठीक है, कुछ चाहिए तो नहीं, सारा दिन ठीक ठाक रहा, कोई और बात हो तो बता देना, बस इतनी बात करते हैं। और क्या बात करें उनसे? तो मैंने कहा कि कभी उस बच्चे को देखना, गोद में लिए हुए कोई माँ जब बात करती है, जिसको बोलना नहीं आता बच्चे को, छोटा सा दूध मुंह बच्चा होता है ना, तो माँ क्या बात करती है उससे? इतनी इतनी तरह की बातें करती है। माँ तुम्हें छोड़ के किचन में चली गई थी, तुम रो रहे थे, माँ तुम्हारे लिए परेशान थी, तुम माँ के लिए परेशान थे, मेरा बेटा मुझे पुकार रहा था, मेरा बेटा ये कह रहा था, मेरा बेटा, पता नहीं कौन कौन सी कहानियां सुनाती है वो। और बच्चे के पल्ले कुछ नहीं पड़ता कि ये बोल क्या रही है, लेकिन ऐसा बोल बोल कर उसे बहुत चैन मिलता है। अपने बच्चे से बात करती है ना, मैंने कहा बोलना इसे कहते हैं, बात करना इसको कहते हैं। जैसे माँ ने बात की थी बचपन में आपसे, ऐसे अपने बुजुर्ग पिता और माता के साथ बात करके देखना, उनको क्या फर्क पड़ता है। वो एहसास करना चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ बैठकर हमारे हृदय की भावनाओं को समझते हैं, हमसे बात करते हैं, वक्त बिताते हैं। बहुत प्यारे क्षण होते हैं ये। प्यारे से नहीं कह रहा हूं, प्यारे से कहने का मतलब होता है कि प्यारे हैं नहीं, प्यारे जैसे लगते हैं, इसलिए प्यारा सा कुछ नहीं। प्यारा वो प्यारे क्षण होते हैं जब आप अपने माता पिता के साथ बैठते हैं। और जरा सोच के देखिए कि माँ का त्याग, माँ की तपस्या, माँ की ममता, वो तो सब आपको समझ आती है। पिता का तो कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि वो तो डांटता ही रहता है। पिता को जब देखो तब डांटता है बच्चों को, और बच्चों को क्या लगता है कि पता नहीं ये हर समय लड़ता ही रहता है, मिर्चे खा के आया क्या, हर समय ऐसे क्यों करता है। जब भी घर में आए तो डांट पाट शुरू, पिताजी आ गए, जैसे पुलिस वाला घर में आ गया। लेकिन समझने की चेष्टा कीजिए, वो क्यों डांटता है? डांटना क्या उसकी आदत है? अपने बच्चे को लापरवाह देखे तो उसको गुस्सा आता है, क्योंकि अपने बच्चों का निवाला कमाकर लाता है, न जाने कितनी लानत, कितना दुख, कितनी तकलीफ सह करके रोटी कमाता है। अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी कमाकर लाता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसको, किस किस के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है, किस किस के आगे झुकना पड़ता है, किस किस से लड़ करके अपना हक लाना पड़ता है। और जब अपने बच्चे को लापरवाह देखता है तब उसको गुस्सा आता है, और उस समय उसको लगता है कि मेरी जिंदगी में कमी रह गई, लेकिन मेरे बच्चे के जीवन में कमी नहीं रहनी चाहिए, कुछ बने, मेरे से भी बेहतर बने, इसलिए वो डांटता है। इसलिए उसका डांट डांट नहीं है, उसके डांट में अनंत प्यार है। अगर हम उसके प्यार को समझ पाए, तभी समझ पाते हैं जब कोई खुद पिता बनता है और उसका बच्चा बड़ा हो रहा होता है, तब समझ में आता है कि पिता क्यों डांटता था। अपने से भी आगे बढ़ता हुआ देखकर दुनिया में कोई किसी से खुश नहीं होता, केवल एक पिता ही है जो अपने बच्चे को अपने से आगे बढ़ता हुआ देख करके खुश होता है। जब अपने बच्चे की तरक्की देखता है, उसे लगता है कि तरक्की इसकी नहीं, मेरी है। इसलिए माता पिता का स्थान बहुत बड़ा है। भगवान गणेश को जो अग्र पूजा का अधिकार मिला ना, इसलिए तो मिला कि उन्होंने अपनी सारी दुनिया अपने माता पिता के चरणों में महसूस की।
कि मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही सब कुछ हैं, इसलिए अग्र पूजा का अधिकार मिला। और ये देश श्रवण कुमार का देश है, जहां अंधे माता पिता को कंधे पर कांवड़ रख करके चारों धाम की यात्रा कराने के लिए एक नौजवान निकला था, इसलिए श्रवण कुमार को याद किया जाता है। हर मां अपने बेटे को श्रवण कुमार के रूप में ही देखना चाहती है। ये बड़ी अद्भुत बात है। मां बेटे को श्रवण कुमार के रूप में देखना चाहती है, लेकिन पत्नी नहीं देखना चाहती। पत्नी नहीं चाहती मेरा पति जो है श्रवण कुमार बन के रहे। उसे तो इसी बात पे गुस्सा आता है, अभी भी ये श्रवण पुत्र बना हुआ है। शादी की है तो अब मेरे साथ ही मेरी तरफ ही ध्यान रहना चाहिए। जिन लोगों को मैं देखता हूं कि अपने सास ससुर को भी अपने माता पिता का सम्मान देते हैं, वो बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं। और वे लोग जो सास ससुर होकर भी अपनी बहू को अपनी बेटी से ज्यादा मानते हैं, वो बहुत बहुत सौभाग्यशाली लोग कोई कोई होते हैं। आपकी राजलक्ष्मी जो दूसरे के घर में पल रही थी और भगवान ने आपको दी, तो उसको अपना सौभाग्य मानना चाहिए। हम लोग एक जनरेशन गैप लेकर बैठ गए, जिसका परिणाम ये हो गया रिश्ते नातों में इतना खिंचाव शुरू हो गया। शादी होते ही ये खिंचाव शुरू हो जाता है। पत्नी की कोशिश रहती है मेरा पति मेरा रहे, और माँ की कोशिश रहती है मेरा बेटा मेरा ही रहना चाहिए। अब तक ये मेरे ही चारों तरफ घूमता था ना, अब मेरे इर्द गिर्द घूमना चाहिए। और इसी बात को लेकर लड़ाइयाँ होती हैं। और कभी कभी तो सास बहू में इतनी ज्यादा लड़ाई। अब पति तो दफ्तर से लौटा था घर, सोचा घर जाते ही आज सर भारी हो रहा है, चाय पिएंगे, फिर पत्नी के साथ में थोड़ा बाहर घूमने जाएंगे। और घर में आया तो देखा इधर माँ रूठी बैठी है, इधर पत्नी। उस बेचारे की हालत ये हो गई, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। अब किसको पहले मनाए? अगर माँ को मनाने चला गया तो पत्नी कहेगी अगर माँ इतनी प्यारी थी तो शादी क्यों की, इन्हीं की गोद में बैठे रहते। और अगर माँ को छोड़कर पत्नी की तरफ चला गया तो माँ कहेगी 2 दिन में ही आंख बदल गया। अब बेचारा करे तो क्या करे, किसको मनाए? झगड़ा ही घर में अधिकार जमाने का है। और रस्म होती है अपने देश में, शादी होते ही तीसरे दिन बहू के हाथ में की चेन दी जाती है, सोने और चांदी वाली, और बहू भी उसे कमर में लटका के घूमती है। और कमाल की बात यह की चेन होती है, उसमें की होती नहीं है, कोई चाबी वाबी नहीं होती। बिना चाबी की चेन। और उसका मतलब क्या होता है कि अब इस घर की जिम्मेदारी सब तुम्हारी हुई, अब तुम संभालोगी इसको। सास अधिकार देने को तैयार नहीं है, और बहू भी जानती है कि ये चाबी देने वाली नहीं है, इसलिए वो मायके से मास्टर की लेकर आती है। उसे पता है कि ताले खोलेंगे कैसे। अपने पति को अपने वश में करती है पहले, और फिर माँ की तरफ नहीं जाने देती। जिन घरों के अंदर ये ज्यादा खिंचाव चलता है, वहां पर आप लोग देखते हैं शांति नहीं रहती। कोई कोई सास या कहिए माँ अपने बेटे को अपने कब्जे में लेने के चक्कर में अपने घर को नरक बना लेती है। अपने बेटे बहू के जिंदगी में कांटे घोलती है, ऐसे रास्ते बना देती है कि किसी किसी के घर में तो इसी बात को लेकर के तलाक शुरू हो जाता है कि ये अपनी माँ के आगे पीछे ही घूमता है। और माँ ये सोचती है कल की आई छोकरी, ये सोचती है सब कुछ इसी का कब्जा हो जाएगा। इसलिए पूरे घरों के अंदर अशांति है।
सोचते हैं कितनी खुशियां आएंगी घर में। बहू को हम सोचते हैं कि बस आएगी, पाँव दबाएगी और हम बैठे बैठे बटन दबा के वहीं से घंटी बजाएंगे और वो भागी भागी आएगी, हाँ माता जी बताओ क्या कहना है, और पानी लेकर के भागती हुई आएगी, पानी लेकर आएगी। वो जमाना चला गया भाई। एक दूसरे को अपनाओ, समझाओ, इसी से कल्याण है। ज्यादा मोह ममता रखोगे तो और दुख पड़ेगा, ना लोक सुधरेगा ना परलोक सुधरेगा। अगर अपना लोक परलोक सुधारना है तो थोड़ा त्याग करने वाले बनो, और जो अगली पीढ़ी है उसने तो अधिकार लेने ही है। अगर आप आसानी से दे दोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जिस तरह से उन्होंने लेना है वो तो लेंगे ही। हाँ, इतनी बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। जब तक आपके हाथ पांव चल रहे हैं, स्वयं सेवक बनकर के रहो, सेवा करो, सेवा कराने की आदत मत डालो। अपने हाथ पांव चलते रहें, भगवान से यही प्रार्थना करो, मुझे कभी किसी की सेवा की जरूरत ना पड़े भगवान, मैं अपना काम खुद करता रहूं। तो हाथ पांव ठीक रखो अपने। और बच्चों को सब पैसा देने के बाद भी थोड़ा सा अपने पास बचा के रखो, जिससे बुढ़ापा आराम से बीत जाए। जब तक आप दे रहे थे बात और थी, जिस दिन आपने मांगना शुरू कर दिया उस दिन बात कुछ और होगी। उस दिन तो आपको मूड देखना पड़ेगा, बेटे का मूड ठीक है, बहू तो नहीं सामने खड़ी हुई है। जब बहू नहीं होगी और बच्चे का मूड ठीक होगा तब जाके धीरे से बेचारा बोलता है बेटा कुछ पैसे की जरूरत है। इससे अच्छा है अपना बुढ़ापा ठीक से व्यतीत हो सके इतना अपने पास जोड़ के रखना, और आपके बच्चे कितने भी अच्छे हों तो भी जोड़ के जरूर रखना। इतना अपने पास रखो कि आपको मांगना नहीं पड़े। अब तक बिना मांगे सिर उठा के जिंदगी जी है तो बुढ़ापा भी आपका ऐसे ही बीतना चाहिए। ये बात कान खोल के सबको सुन लेनी चाहिए। मैं इस बात को इसलिए बार बार दोहराता हूं, हर जगह समझाता हूं। अब बाद में मुझे लोग मिलते हैं, उस समय तो हमको नहीं समझ में आई थी, जब अपने ऊपर बीत गई अब समझ में आ रहे। महाराज आपकी बात मान ही लेते तो कितना अच्छा था। बड़ी दुर्गति होती है। बूढ़ी आंखों में आंसू देखे हैं मैंने। और जो पत्नी अपने बच्चों के लिए पति से लड़ मरती थी, मेरा बेटा संकट में है, उसने बिजनेस करना है, आप अपने पैसे छाती पर रख कर ले जाओगे, मेरे बच्चे को जरूरत है, दो इस लड़ लड़ करके दिलवाएगी पैसे। और जब पति नहीं रहा और बेटे ने और बहू ने मुंह फेर लिया और उसको दवा तक के पैसे नहीं देते, उस दिन रोती हुई क्या कहती है, किसके सहारे छोड़ के गए मुझे नहीं पता था कि ये ऐसे बदल जाएंगे। मेरी तो एक रात में दुनिया लुट गई। कैसी कैसी भाषा बोलते हैं उस समय। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, ये कलयुग है भाई, सतयुग नहीं है। आपका बेटा श्रवण कुमार होगा, भगवान करे श्रवण कुमार से भी बढ़िया हो, फिर भी अपने लिए इतना रखो जरूर कि बुढ़ापा आराम से गुजर जाए और अपने बच्चे के आगे भी हाथ फैलाने की नौबत ना आए। आदत बना लो, अपना काम खुद करना है और बिना बात के मुस्कुराने की और हर बात में भगवान को धन्यवाद करने की आदत बनाओ। मंदिर में जाओ ना जाओ, लेकिन मन को मंदिर बनाने की चेष्टा जरूर करो, इसी से कल्याण होगा। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, भगवान कहते हैं अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः, जितना हो सके कामनाओं को कम करिए, इसमें सुख है। इच्छाओं का खिलौना खेलते खेलते उम्र बीत जाएगी, टूटेगा नहीं, नई नई इच्छाएं जागती चली जाएंगी। आदमी को अपनी तृष्णाओं पर भी काबू पाना चाहिए। इसलिए मैं एक बात सुनाया करता हूं कि एक ही चीज है जो बढ़ेगी, हर पल बढ़ेगी, और एक ही चीज है जो हर पल घटेगी ही घटेगी। तो घटती है हर पल उम्र,
और बढ़ती है हर पल तृष्णा। एक चीज ऐसी है जो घटेगी भी और बढ़ेगी भी, और एक चीज ऐसी दुनिया में जो न कभी घटेगी और न कभी बढ़ेगी, एक जैसी रहेगी। तो जो निरंतर घटेगी उम्र, जो निरंतर बढ़ेगी लालसा तृष्णा, और जो घटे और बढ़े वो है इंसान का मन, और जो न घटे और न बढ़े एक जैसा रहे वो है विधि का विधान, परमात्मा का विधान, वो एक जैसा ही रहेगा। इसलिए परमात्मा के विधान को समझिए, अटल है वो, कोई उसे नहीं बदल सकता। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, विधि का विधान नहीं बदलेगा। और अगर बदलना है तो स्वयं को बदलिए, अपने अंदर चेंज लाइए, अपने आप को खुद समझाइए। कोई और आपको समझाने के लिए नहीं आएगा। अकेले में बैठ कर के थोड़ी देर खुद से बातचीत कर लिया करें, तो अपनी तृष्णाओं को कम करें। और भगवान आगे कहते हैं द्वंद्वेर विमुक्ता। द्वंद्व जो है ना संसार के, सुख दुख मान अपमान जीत हार, संयोग वियोग, लेना देना पाना खोना, ये चक्की के दो पार्ट हैं जिसमें हर कोई पिस रहा है। कहते हैं इसमें संतुलन बनाओ, बैलेंस बना के चलो। ये तो दिन रात जीवन में उतार चढ़ाव रहेंगे। जितना जल्दी अपने आप को संभाल लोगे और शांत कर लोगे उतना अच्छा, क्योंकि एक जैसे दिन रहेंगे नहीं, एक जैसी स्थिति रहेगी नहीं। अलग तरह की स्थितियां जीवन में आती जाती हैं। जैसे जैसे आप अपना संतुलन बनाते हैं समझदारी बढ़ती जाती है। तो बैलेंस बनाने की आदत बनाओ। सुख दुख, गर्मी सर्दी, जैसे गर्मी सर्दी में आप लोग बर्दाश्त करते हैं ना, एडजस्ट करते हैं, सुख दुख में भी एडजस्ट करिए, मान अपमान में भी एडजस्ट करिए, अनुकूलता प्रतिकूलता में संतुलन बनाएं, क्योंकि सब कुछ हमारे मन के अनुसार नहीं होगा। जीवन में सब कुछ मनचाहा नहीं होता, बहुत कुछ तो अनचाहा होता है। जब अनचाहा सामने आए उसे देखकर घबराओ नहीं, अनचाहे को मनचाहा बना लो, और जो मनचाहा है उसमें भगवान का धन्यवाद करके शुक्र मनाना शुरू कर दीजिए, आप खुश रह सकोगे। शिकायत करने से तो समस्या बढ़ती चली जाएगी। इसलिए कृष्ण ये कह रहे हैं द्वंद्वों से विमुक्त होकर के चलिए। सुख दुख संजयीर, भगवान कहते हैं सुख दुख में संतुलन बनाना, लेकिन उनकी जानकारी रखना कि जीवन में सुख दुख का कारण क्या है। हमारे कर्मों का प्रभाव, कर्म ही तो आते हैं ना सामने किसी न किसी रूप में। हमारा कर्म हमारे लिए या तो सुख बनकर आएगा या दुख बनकर आएगा। लेकिन जब कोई सुख आए तो पुण्यों का प्रभाव है, उस पुण्यों के प्रभाव वाले सुख को ध्यान में रखकर कोशिश करो और पुण्य जुड़ते चले जाएं। स्वामी रामतीर्थ एक उदाहरण दिया करते थे। स्वामी रामतीर्थ उदाहरण देते थे कि एक बूढ़ी माँ ने पूरी जिंदगी में कभी भी कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन एक दिन मूड में आ गई। एक साधु बाबा आए, उन्होंने कहा माँ भूख लगी है, कुछ दो खाने को। तो उसके किचन वाली टोकरी में जहाँ सब्जी रखी जाती है एक गाजर पड़ी हुई थी। उसको लगा एक गाजर से तो कुछ बनने वाला नहीं, सब्जी तो बनेगी नहीं, बेकार पड़ी हुई है और है भी एक दिन पुरानी, तो चलो उठा करके दान ही कर देते हैं, और दे दिया दान में। अब बूढ़ी माता जब मरी तो कहते हैं वो गाजर सामने आ गई। उस गाजर ने कहा कि माता, पूरी जिंदगी में तुमने सिर्फ एक ही अच्छा काम किया था, गाजर दान दी थी, और उस साधु ने गाजर खाने के बाद में वहीं पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का भजन किया था और शुक्र मना करके ये बोल कर गए थे कि इस माँ को ये पुण्य एक दिन इसको सुख देने के लिए जरूर आए। तो ये गाजर तुम्हारे सामने आ गई। गाजर कहती है मैं तुम्हें स्वर्ग ले चलूंगी, बस मुझे पकड़ के रखना, कस के रखना पकड़ के। तो बूढ़ी माता ने गाजर पकड़ ली, गाजर पकड़ ली। अब गाजर ऊपर उठ रही है, स्वर्ग की तरफ माता जाने लगी। उसको देखते ही एक पड़ोस वाली महिला ने सोचा ये फ्री में स्वर्ग जा रही है, मैं भी इसकी टांग पकड़ लेती हूँ। तो उसने उसकी टांग पकड़ ली
उसको देखते ही दूसरी महिला आई, उसने भी टांग पकड़ ली और आसमान में ऊपर तक उड़ी जा रही है महिला और नीचे लंबी लाइन लगी हुई है और क्यू में और भी लोग लाइन में लगे हुए हैं। बूढ़ी माता ने ऊपर से ही देखा, गाजर दान हमने किया, फायदा सारा संसार ले रहा है, हद हो गई। गुस्से में आई और गुस्से में आते दोनों हाथ से पीछे वाली महिला को जोर से थप्पड़ मारा, गाजर छूट गई और सारे धड़ाम से नीचे। स्वामी रामतीर्थ सुनाया करते थे कि पुण्य से पुण्य बढ़ सकता था, लेकिन वहां भी ईर्ष्या आ गई और नरक देकर चली गई। अगर आपकी जिंदगी में कोई अच्छी चीज है, उसे बोते चले जाओ, जिससे स्वर्ग तुम्हारा अपना बन जाए, नहीं तो नरक पैदा करने वाला पाप तो कभी भी मन में जाग जाएगा। जब मन में पाप जागता है, झटका देकर हटाओ और पुण्यों को बढ़ाने के लिए भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान मुझे इस लायक बनाए रखो कि मेरे द्वारा कुछ न कुछ अच्छा होता रहे। जितना पुण्य बढ़ेगा उतना ही आपके जीवन में सुख आता चला जाएगा। रोज शाम को सोने से पहले एक बार देख लिया करो कि आज मैंने कौन सा पुण्य किया जो मेरी जिंदगी को सुख देगा। पुण्यों को जितना बढ़ा लोगे उतनी ही जीवन में शांति आएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि नाम जपने वाले बने, सेवा वाले बने, अपने बड़ों के प्रति जितना भी हो सके सम्मान, सेवा का भाव, उनके लिए समय निकालने वाले बने। इसी में